लगातार सरकार बात कर रही है युवाओं को रोजगार देने की। हमने पिछली बार भी आपको दिखाया था कि युवा सड़कों पर है। युवा चाहता है कि जो उनके रिजल्ट पेंडिंग हैं उन रिजल्ट्स को सरकार द्वारा निकाला जाए। और दूसरी बात की अब युवा हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के बाहर पहुंचे हैं। अब इनकी क्या मांगे हैं, आखिर क्यों ये लोग सचिवालय के बाहर आए हैं और मुख्यमंत्री से क्या डिमांड है, इन्हीं युवाओं से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मैम मेरा नाम अभिषेक है, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। और आज हमारा यहाँ पे आने का मुख्य लक्ष्य है कि जो हमारा पोस्ट कोड है 971 लाइनमैन का, वो बिजनेस की जांच में शक के दायरे में फंसा हुआ है और उसमें कुछ भी ऐसी संलिप्तता नहीं पाई गई है या फिर कोई भी ऐसा पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया अभी तक। 6 महीने की जांच 6 महीने हो गए उनको जांच करते हुए बिजनेस को, और हमें ये नहीं पता कि ये जांच कब तक खत्म होगी और कब तक ये जांच पूरी होगी, क्योंकि हमें 6 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। हमने बहुत वेट किया। सीएम सर ने बोला कि आपके रिजल्ट 30 दिन में आएंगे, 60 दिन में आएंगे। 18 मार्च को गए थे, 15 अप्रैल से पहले आ जाएंगे। फिर उन्होंने 11 मई को स्टेटमेंट दी कि 7 दिन से पहले आपके रिजल्ट आ जाएंगे। 7 दिन तक का रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं आए। पिछली बार जब मैंने आपसे पूछा था आपने कहा था सीएम हमसे बात नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग सचिवालय के बाहर पहुंचे, अब उम्मीद है कि सीएम बात करेंगे? जी मैम, उम्मीद तो हमें पूरी है कि क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कितना सारा क्राउड है, तो शायद क्राउड का देखें हमसे बात करने जरूर आए और हम भी अपनी बात पूरी करके आ जाएंगे। कांगड़ा से ही आए हैं? जी मैम, कांगड़ा से हैं। तैयारियों का सफर किस तरह का रहता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, क्योंकि उससे पहले तैयारियों में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जी मैम। तो वो टाइम किस तरह का था, पारिवारिक स्थिति किस तरह की? मैम वो टाइम देखो, बात ऐसी है ना कि जब कोई युवा तैयारी करता है 3-4 साल पहले उसको डिग्री करने में लग जाते हैं। उसके बाद वो सोचता है कि चल कोई वैकेंसी निकलेगी गवर्नमेंट जॉब की, हम उसके भर देंगे। 3-4 साल वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। बड़ी मुश्किल से कोई सरकार आती जाती सरकार, जैसे बीजेपी की सरकार पिछली गई थी, जयराम जी की सरकार, उन्होंने कुछ वैकेंसी निकाल दी इलेक्ट्रिशियन की, हर पोस्ट कोड की कोई वैकेंसी निकाल दी। और उनमें से हम इतना ज़्यादा कम्पीट करके हम सामने आए हैं। हमारे जो फाइनल रिजल्ट है वो निकलने वाले थे, लेकिन उससे पहले जो कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया। आप खुद सोच सकते हो कि हमने कितनी मेहनत की होगी। बार बार हम रिजल्ट जब तक हमारे जो रिजल्ट फाइनल नहीं निकल जाते, उसके बाद भी हमें नहीं पता था कि एक और भी दौर होता है इसके बाद, कि हम सभी चीफ मिनिस्टर जो भी मंत्री हैं उनसे अपने रिजल्ट निकलवाने के लिए जाएं। हर बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतने दिनों से हम आ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट निकाल दी जाए, लेकिन सीएम सर से हर बार हमें आश्वासन मिल रहा है। कहाँ से आए? मैम मेरा नाम अर्चित, मैं पालमपुर से आया हूँ। पालमपुर से आए? शाम को आए? हाँ जी मैम, कल आया, नाइट में आए और सुबह पहुँचे हैं यहाँ पे। ये सचिवालय आने का क्यों सोचा? मैम हमें पोस्ट कोड 971 के लिए जो बिजनेस के अंडर फंसा हुआ उसके लिए क्लियरेंस चाहिए मैम। हम उनको फ़ोन करते हैं बिजनेस को, बोलते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। हम बोलते हैं कि कब आएगी क्लियरेंस, बोलते कुछ पता नहीं। कुछ विजिलेंस में भी आप लोगों ने फ़ोन किए थे? फ़ोन किया मैम, उनको फ़ोन किए, ईमेल्स करी मैम उनको, लेकिन कुछ हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई रिप्लाई नहीं आता मैम। हम ऐसे कैसे 6 महीने हो गए मैम, ऐसे फंसे हुए हैं हम, ना आगे का बन रहा ना पीछे कुछ। पढ़ाई कहाँ से की? मैम मैं हमीरपुर से करी है मैम, डिप्लोमा किया है मैंने। अच्छा। हाँ जी मैम। कौन से विधानसभा क्षेत्र से? मैम जसीमपुर। हाँ जी मैम। आप कहाँ से आए? मेरा नाम रोशन है, मैं करसोग से आया हूँ। करसोग से आए? हाँ जी। और रोशन, जब भी हम बात करते हैं इस तरह की एम्प्लॉयमेंट से संबंधित इश्यूज की, तो क्या आपको रीजन लगता है कि सरकार आपकी बात नहीं मानती है? आप पिछली बार भी शायद सीएम से मिले थे। हाँ जी मैम, हम 3-4 बार सीएम साहब से मिल चुके हैं, लेकिन हमें हर बार यही आश्वासन मिलता है कि करेंगे, हम इसके बारे में सोच रहे हैं, जांच आगे बढ़ा रही है। जैसे हमारा 971 का पोस्ट कोड है, ठीक है, हम मानते हैं विजिलेंस के दायरे पे, लेकिन विजिलेंस ये क्लियरेंस तो देना। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये तो ऐसे ही कर रहे हैं। सरकार, मुख्यमंत्री इनसे मिले हुए हैं कि हाँ हम इनका रिजल्ट अभी नहीं देंगे, लेट देंगे, क्योंकि इसमें तो कोई पकड़ा भी नहीं गया ना। अगर कोई कल्प्रिट्स है तो उसको बाहर निकालो ना, हमारे को बताओ तो ये पकड़ा गया। अगर नहीं कोई पकड़ा गया तो क्लियरेंस तो दो ना कम से कम कि इसमें ये है, और हमारे को सरकार ये डेडलाइन दे कि इतने दिन के अंदर हम मतलब इसकी क्लियरेंस देंगे और आपका रिजल्ट देंगे। हमारे को जरूरत नहीं आने की, हर बार हम आते हैं। कल मैं PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह का देख रहा था, वो उनको पता था कल बंदे जो है वो आ रहे हैं उनसे मिलने, यहाँ शिमला में आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना लाइव कर दिया कि हम हिमाचल के युवाओं के साथ खड़े हैं। कहाँ है वो खड़े हुए? आज कुर्सियां तोड़ रहे हैं बैठ के ऑफिस में, कहाँ खड़े हैं वो युवाओं के साथ? आज युवा इतना सचिवालय के बाहर खड़ा है, मंत्री मिनिस्टर कहाँ पे है? सीएम को मिलने के लिए 11 बजे का टाइम होता है, सीएम 2 बजे नहीं पहुंच पाते हमसे मिलने। तो हम पूछना चाहते हैं मिनिस्टर से भी कि कहाँ है वो आज। और पहले बोलते थे हम युवाओं की बात करते हैं, क्या युवाओं की बात करते हैं? इतने बेरोजगार युवा है, ना किसी का रिजल्ट निकल रहा है। 8 पोस्ट कोड है, 8 पोस्ट कोड का 6 महीने में एक रिजल्ट आया अभी तक। अगर 8 पोस्ट कोड का 1 महीने में एक रिजल्ट आता है तो 8 पोस्ट कोड को लगने के लिए 8 महीने तो उनको लगे रिजल्ट निकालने के लिए। जो हमारे विजिलेंस के जांच के दायरे में जो पोस्ट कोड है, फिर उनका क्या होगा? अच्छा, आप कहाँ से आए?
मैं कांगड़ा से आया हूँ। कांगड़ा से आए हैं। मेरा नाम नीरज ठाकुर है। नीरज, क्या लगता है, जिस तरह लगातार हम बात करें, पिछली बार भी सीएम से मिले थे आप लोग और इस बार भी अब सीएम से मिलने आए हैं, और लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही हो नहीं रही है। सीएम ने पिछले कल भी कहा था, 2 दिन पहले कहा था कि अब जल्द से ये रिजल्ट जो है वो निकाले जाएंगे। अब विश्वास है उस टिप्पणी पर या फिर नेक्स्ट? अगर इसको अच्छे से देखा जाए तो हर बार जो सीएम जी है ना, वो अपने जो भी वादे किए उनसे मुकर रहे हैं और हर बार अपने वादों से भाग रहे हैं। पिछली बार भी हम आए थे, हमारे क्वेश्चन थे कि जो भी रिजल्ट हैं वो अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से खुद बोला था कि 7 दिन में आपके 9 पोस्ट कोड का रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे यूथ के लोग हैं जो न्यू एडवर्टीजमेंट का वेट कर रहे हैं। 79 पोस्ट कोड के लिए बहुत सारे बंदों ने अप्लाई किया है, तो सभी का आना पॉसिबल नहीं होता है। बट सीएम जी लारों पे लारे लगा रहे हैं कि कभी इन पोस्ट कोड का रिजल्ट निकल जाएगा, कभी और हो जाएगा। बट अभी सच्चाई आज ये क्लैरिटी नहीं कि उन भर्तियों को कंडक्ट कौन करवाएगा। पिछले 6 महीने से उनसे डेटा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ना ही कोई ये बताया गया कि HPSSC जो है क्लास 3 की भर्तियाँ कब कंडक्ट करवाएगा। तो यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। विजिलेंस के पास जाएं तो वो बोलते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें घुमा देते हैं। मंत्रियों से मिले तो मंत्री बोलते हैं सीएम जी खुद करेंगे। तब युवा सीएम जी से मिलने आते हैं तो वो कुछ और आश्वासन दे देते हैं। 6 महीने कंटिन्यू हो गए हैं। अब युवा फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि उनकी एज निकल जा रही है। आप खुद देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग एज फैक्टर चला हुआ है। जब बंदा तैयारी करता है तो उसकी उम्र कम से कम 18-20 साल होती है। अभी बंदों की एज 30 साल पहुंच गई है। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? अगर कल को कोई स्टूडेंट युवा जो है उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सीएम जी से यही अनुरोध है कि वो हमारे जो क्वेश्चन उनका तो आंसर दे। भाग क्यों रहे हैं या मीडिया के माध्यम से हमें अलग अलग चीज़ें जो है वो स्प्रेड क्यों कर रहे हैं? जैसे हमने आना था तो पहले उन्होंने एक पोस्ट कोड का रिजल्ट निकाल दिया। तो हमें तो सभी रिजल्ट चाहिए ना, आगे का भर्तियों का प्रोसेस तो होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, मगर अभी वो पोस्ट कोडों के पीछे ही चले हैं तो और बातें कब करेंगे हम? आपका नाम क्या है? निखिल शर्मा। निखिल, कहाँ से हैं? हमीरपुर। मुख्यमंत्री के इलाके से हैं, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हालांकि एक पोस्ट कोड का अब रिजल्ट निकल चुका है, उम्मीद है कि बाकियों के भी निकल जाएंगे? बहुत कम उम्मीद है मैम। पहले जब छात्र सत्याग्रह के लिए हम लेके गए थे कि पेंडिंग एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम पे कंडक्टर का एग्ज़ाम निकला। उसके बाद बहुत देर भरवाया गया है, उसके बाद उसका एग्ज़ाम आया नहीं। बाकी भी बहुत सारे एग्ज़ाम थे जो पेंडिंग थे, जो हमीरपुर कर्मचारी आयोग से लिए गए थे, उनमें से कोई फॉर्म नहीं भरवाया गया दोबारा। कोई उम्मीद भी नहीं है कि होगा भी कि नहीं होगा। और आपने वो रिजल्ट लेके ऐसी बॉडी को दे दी है जो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। हर बार ये धरना कब तक चलेगा फिर? पता नहीं मैम कब तक चलेगा, जब तक सीएम मानते नहीं है तब तक तो चलेगा। अच्छा, आपका नाम जानना था? रीता, रीता जी, कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट मंडी। क्या मांग है? हमारी मांग है में हमारा 980 का रिजल्ट घोषित किया जाए जल्द से जल्द, और हम इस बार सीएम साहब से जो है रिटर्न नोटिफिकेशन लेके जाएंगे। 2-3 बार उन्होंने हमें आश्वासन नहीं दिए। हम इतनी दूर से आते हैं, इतना खर्चा करके आते हैं घर से, इतना समय बच्चे छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के यहाँ आना। आपको पता है शिमला आना कोई बड़ी बात है। हमारे 3-4 हज़ार रुपये खर्चा होता है एक टाइम का मैडम। कितना टाइम हुआ आप लोगों के रिजल्ट को? हमारे रिजल्ट को मैडम 6 महीने हो गए। अभी 6 महीने? हाँ, दिसंबर में हमारी वो हुई थी, डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई थी दिसंबर में। उसके बाद से आज तक हमारा रिजल्ट नहीं आया। 2 बार हम सीएम साहब से पहले भी मिले, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द निकाला जाएगा डीएम का रिजल्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन कपूर है। सुमन जी, कहाँ से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। कांगड़ा से आई हैं। अब मुख्यमंत्री से आपने कहा कि आप चाहते हैं कि आपके पोस्ट कोड का रिजल्ट निकाला जाए, लेकिन सरकार में अब कमियां कहाँ देखती हैं कि आप लोगों के रिजल्ट नहीं निकल पा रहे हैं? सबसे बड़ी कमी तो जैसे कि हमारा जो इन्होंने HPSSC को बंद कर दिया, सबसे पहले अगर वो बहाल हो जाता, उसमें कुछ बदलाव करके अस्थायी तौर पे कुछ मतलब कोई प्रक्रिया जारी हो जाती सुचारू रूप से, तो हमारा काम जो था सबका चल पड़ना था और रिजल्ट भी निकल जाने थे। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमें वहीं पे लग रही है, और क्योंकि वहीं उसकी वजह से ये जो HPPSC को हमारी ये सौंपी गई है इन्होंने कि ये रिजल्ट ये निकालेंगे, तो इनके पास कभी बोलते स्टाफ नहीं है, कभी इनको मतलब डाटा इनके पास अवेलेबल नहीं होता है। अभी डाटा के लिए पिछले हफ्ते से हम सुन रहे हैं कि 2 बंदे भेजे गए हैं अधिकारी, अभी इनके वो डाटा ही कंप्लीट वो ही नहीं आ रहा है, तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे? एक रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया, ठीक है। इन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर हम 7 के 7 रिजल्ट 9 रिजल्ट निकाल देंगे, 9 पोस्ट के। तो अभी 1 रिजल्ट निकला, 1 रिजल्ट के लिए हम इनको 1 हफ्ता लग रहा है। तो मैम अब खुद सोचो, 1 महीना तो इनको 9 रिजल्ट निकालने के लिए लग जाएगा, 1 महीने से ऊपर। फिर हमारी बारी कब आएगी? पोस्ट कोड 980 तो सर मैम अभी देखो सभी ओवरेज हो रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको 30+ ये नहीं दिखेगा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 42+ है। तो अभी खुद सोचो मैम, हमें कब जॉब लगेगी, कब हम जॉब करेंगे? क्योंकि हमने भी कोई ऐसे नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हमने कमीशन फाइट किया है और घर में हम अकेले हैं,
फैमिली की जिम्मेवारी हमारे ऊपर, बच्चों की है, पेरेंट्स हमें मतलब हमने अपना काम सारा काम छोड़ छाड़ के हमने रात दिन मेहनत की है, तो कहाँ से हम किससे रिजल्ट मांगे? सीएम से ही हम मांग सकते हैं। सरकार मतलब अभी सरकार बनी, सरकार से उम्मीद है हमें ये है कि विजिलेंस का जो हमें झांसा दिया जाता है बार बार कि विजिलेंस जांच में आपके वो पोस्ट कोड चले हुए हैं, पर जिस विजिलेंस कर क्या रही है हमें यही पता नहीं चल रहा। 6 महीने हो गए, एक ही इंसान एक ही लेडी उसमें पकड़ी गई है, पर उसका भी प्रूफ नहीं कर पाए आज दिन तक। तो विजिलेंस कहाँ फंसी हुई है? सीएम को पूछना चाहिए विजिलेंस टीम से। हाँ, तो बस यही है हमारी कि हमारा पोस्ट कोड 980 का रिटन नोटिफिकेशन चाहिए हम। आप कहाँ से आई हैं? हेलो मैम, मैं क्या बोलते डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ और मेरी भी सेम यही प्रॉब्लम है और क्या बोलते हमें रिजल्ट जल्द से आप जल्द कमियां चाहिए। कहाँ देखती है? क्योंकि कमियों पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिजल्ट्स में देरी ही हुई। मैम सर हमें हमेशा आश्वासन ही देते हैं, सबको क्या बोलते पता है कि हमें हमेशा आश्वासन ही मिल रहा है। और अब मैम सबसे बड़ी बात ये हो रही है, हमें हमारे बच्चे भी अब ये बोलते हैं कि मम्मा हमें हम क्या बोलते एजुकेशन लाइन में जाना ही नहीं है। आप देखो इतनी मेहनत करते हो और उसके बाद आप ऐसे ही मतलब बार बार जा रहे हो और हम बार बार न्यूज चैनल देखते रहते हैं कि पता नहीं आज हमारे लिए कुछ नई अपडेट मिलेगी, कुछ नहीं होता है मैम। तो देखो हम इतना डिप्रेशन में जा चुके हैं, अब हम ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से स्पीचलेस हो गए हैं। अब हम अधिकारी हमारा रिजल्ट दिया जाए बस। मैम तो या तो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं या तो फिर गवर्नमेंट की वजह से हो रहा सब, या खुद जानबूझ के डिले कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार बोले और विजिलेंस की टीम काम नहीं कर रही, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है सीएम साहब के लिए। सब कुछ सीएम के पास क्या बोलते हैं मैम, इनको बोले जाए कि 1 महीने की सैलरी आप बंद कर दो, मान जाएंगे ये, इनका खर्चा चल पड़ेगा। इनको तो फैसिलिटी, हमें भी तो उम्मीद है हमें सैलरी मिलेगी, हम भी तो अपने बच्चों के लिए, हमने भी तो हमारे भी तो अरमान होंगे। इसी के लिए हमने सीएम को भेजा है कि इतने बच्चों के हमारे नहीं अरमान है, हमारे नहीं बच्चों की ये है, हमारी नहीं खुशियाँ हैं, कहाँ जाएंगे हम? हमारी फैमिली में हमारे हस्बैंड बीमार है, कोई कौन है कोई क्या है, हम भी तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं। बना दिया है, सब बोलते हैं कि क्या हुआ आपने टेस्ट फाइट किया और देखो आप तो हर रोज जाने की बात करते हो, शिमला शिमला जाओ, ये हम बार बार यहाँ आ रहे हैं। मजाक उड़ाते हैं मैम, हमारे समाज हमारा मजाक उड़ाता है कि आपके रिजल्ट नहीं निकलेंगे, ऐसे ही होता रहेगा। नहीं, पर हमने बोला कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें उम्मीद है सर से। क्या ना आप कहाँ से आई हैं? मैम मैं चंबा से आई हूँ। चंबा से आए हैं। अब क्या लगता है उम्र कितनी हुई है? मैम मेरी भी 41 प्लस। सरकार में कमियां कहाँ देखते हैं जब इस तरह की चीजें आती है सामने? मैम तो हमें तो ये हम देखो इतनी मेहनत करके मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं और इतनी दूर से आए हैं। आप जानते हो चंबा कितनी दूर है और कल से घर से निकले हुए हैं और सभी जो वो सारे की मतलब इतने अच्छी घर से नहीं है कि भाई सभी बेचारे बेरोजगार हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब कितनी मुश्किल से यहाँ पहुँचे और सरकार से हमें कितनी उम्मीद है। तो हमारा यही सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सीएम सर जी हमारा जो रिजल्ट है उसे जल्दी से जल्दी निकाला जाए। पहले भी मुख्यमंत्री से मिले थे आप लोग? जी मैम 2 बार आ चुके हैं, 2 बार सिर्फ आश्वासन मिला हमें। क्या बोलते हैं सीएम? पहले बोला 60 दिन में आ जाएगा, फिर बोला 18 तारीख को, अप्रैल 18 को बोला था उन्होंने, तब भी कुछ नहीं हुआ। अभी फिर आए हैं, अभी अब की बार तो हम रिटर्न लेके जाएंगे। अब ऐसे नहीं जाएंगे, धरना प्रदर्शन हाँ नहीं यही करेंगे। तो घर से निकलते हैं तो बच्चे पूछते हैं मम्मा कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे आ रहे हैं भाई, पता करते हैं सीएम से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो सीएम सर जी हमें आश्वासन देते हैं और हो गया। बुरा भी लगता है, बहुत बुरा लगता है। बच्चे हमसे पूछे कि मम्मा जॉब कब लगेगी, हमने तो दिसंबर से बताया कि बच्चे टेस्ट हो गया, अभी तक हमारी जॉब नहीं लग रही है, फिर कहाँ जाए हम लोग? आप कहाँ देखती हैं कमियाँ? कमियाँ तो अब कहाँ बताएं, अब सरकार जो बोल रही है तो वो कर नहीं रही है, बोलते हैं तो करना भी चाहिए ना। परिवार वालों की तरफ से प्रेशर होता है? प्रेशर तो बहुत ही होता है समाज में, एक घर में बच्चों को देखना, फैमिली देखना, पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। आपका नाम क्या है? रिम्पू देवी मैम। रिम्पू कहाँ से आई हैं? डिस्ट्रिक्ट मंडी से आए मैम। मंडी से हाँ जी मैम। आप कमियाँ कहाँ देखती हैं? मैम कमियाँ तो वो हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड जैसे इन्होंने भंग कर दिया ना, वो वहीं से कमी स्टार्ट होगी। जैसे इन्होंने वहाँ पे मतलब स्टाफ चेंज करके वहाँ का ही सिस्टम रखना है ना मैम, तब हमारा रिजल्ट भी आ जाता अगर ऐसा नहीं होता तो। पर इन्होंने इतना डिले कर दिया है मैम कि हम बहुत ही परेशान हो चुके हैं मैम, किसी को कोई जवाब नहीं दे सकते मैम। सारे फैमिली मेम्बर मतलब किसी को भी मतलब बड़े परेशान है मैम, हम अपना दुख बयान नहीं कर सकते मैम। हम 6 महीने हो गए, हम क्या करें मैम, बताओ आप, किसको जवाब दें हम? नहीं बता सकते मैम, बच्चों को, परिवार के किसी सारे मेंबर्स को सभी हंसते हैं मैम, सारी फैमिली मेंबर्स बहुत परेशान है मैम। बस हमारी मुख्यमंत्री से यही मांगे कि प्लीज़ हमारा रिजल्ट निकाल दीजिए, हमें हमारा हक दे दीजिए सर, बस परेशान कीजिए हम बेरोजगार युवाओं को। हमारी वजह से ही मैम मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं, लोकतंत्र है ना मैम, लोगों से ही है, जनता से ही है ना मैम सरकार, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए मैम। प्लीज़ हमारा रिजल्ट निकालिए।
और सरकार हमें परेशान करे, हम लोग सरकार को बना के लाते हैं और सरकार हमें ही परेशान किया जा रही है। कुछ तो सोचना चाहिए सरकार को। कितनी बार आए मैम, हम कितना खर्चा करके आते हैं मैम, हम कोचिंग ली हमने कितने, मतलब फैमिली के साथ अपने बच्चों को संभाल के, पूरे परिवार को संभाल के मैम किस तरह से हमने किया हुआ है, और फिर हमें लास्ट में ऐसा मिले सरकार से तो हम क्या करेंगे बोलो मैम। आप कब आए मंडी से? हम तो सुबह ही निकले हुए मैम 5 बजे के, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ा हुआ है मैम, किसके भरोसे में छोड़ेंगे मैम हम उनको? अगर हमें हर बार इसी तरह से आना पड़े तो हम क्या करेंगे मैम, किसका भरोसा करें हम, आप बताओ हमें। बस हमारी यही मांग है मैम मुख्यमंत्री जी से भी, हमारा रिजल्ट 20 दिन में आना चाहिए, विदिन 20 डेज हमारा रिजल्ट हमें चाहिए बस। हमने कुछ महिलाओं से भी बात की और सचिवालय के बाहर कुछ युवा भी थे जिनसे हमने बात की। लगातार अभ्यर्थी जिस तरह से मांग हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो जल्द से जल्द निकाले जाए, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।